का उपयोग करके, या फिर ट्राई स्क्वायर तथा फीलर गेज का उपयोग करके, या फिर सिलेंड्रिकल स्क्वायर तथा स्लिप गेज, या फिर बेवल्ड एज तथा ट्राई स्क्वायर। तो जो स्क्वायरनेस में एरर होती है तो उसको ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर के साथ फीलर गेज का। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम ट्राई स्क्वायर से सरफेस की समतलता और स्क्वायरनेस को चेक करते हैं, और उसके बाद जो है जहां गैप रहता है तो हम फीलर गेज को उसके बीच में डालते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि कितना यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटीनेस यानी जो है सुग्राहिता किस पर निर्भर करती है, यानी जो हमारा स्पिरिट लेवल होता है तो उसकी सेंसिटिवनेस किस पर आधारित होती है, क्या बबल के साइज पर, या फिर ग्लास ट्यूब की लंबाई पर, या ग्लास ट्यूब में भरे हुए तरल पदार्थ के प्रकार पर, या ग्लास ट्यूब के कर्वेचर पर यानी वक्र पर। तो एग्जैक्ट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो वह स्पिरिट लेवल की सेंसिटिवनेस यानी सुग्राहिता जो निर्भर करती है वह ग्लास ट्यूब के कर्वेचर पर यानी वक्रता पर। हमारा ग्लास ट्यूब जो है कितना वक्र स्थिति में बनाया गया है उस पर आधारित होता है हमारे स्पिरिट लेवल की सेंसिटिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि ब्लॉक लेवल का उपयोग निम्न को चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो ब्लॉक लेवल होता है उसका हम वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल में दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन में ही मिल जाता है वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर यहाँ पर पाइप फिटिंग से दिया गया है। क्या बोला गया है कि पाइप थ्रेड का अंतर्गत कोण निम्न होता है, यानी जो पाइप चूड़ी होती है उसका एंगल पूछा गया है तो उसका एंगल होता है 55। देखिए जो 55 एंगल होता है यह हमारा किसका होता है, बीएसपी का होता है यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, बीएसएफ का होता है। ठीक है, बीएसएफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, और उसके साथ साथ होता है बीएसडब्ल्यू का यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का। तो इन तीनों चूड़ियों का जो एंगल होता है इंक्लूडेड वह 55 डिग्री होता है। ठीक है, यदि 60 डिग्री बात करें तो हमारे मैट्रिक थ्रेड का होता है 47.5 डिग्री जो होता है वह किसका होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन का होता है, और जो 45 डिग्री होता है यह हमारा किसका होता है, बटरस थ्रेड का होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि जीआई पाइप निम्न के स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं, यानी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले पाइप होते हैं वह कितने स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं, वो 6 मीटर में मिलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग निम्न थ्रेड के अनुसार मिलती है, वह बीएसपी यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड के अंतर्गत मिलती है। पूछा गया है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई पाइप पर एक्सटर्नल थ्रेड आसानी से काटी जा सकती है, क्या टेपर सेट से, या फिर डाई तथा डाई स्टॉक से, या सेंटर लेथ से, या फिर थ्रेड रोलर से। तो एक्सटर्नल थ्रेड बाहरी थ्रेड आसानी से काटी जाती है, उसका सबसे सिंपल तरीका होता है डाई तथा डाई स्टॉक से। हालांकि हम थ्रेड रोलर से भी बना सकते हैं, सेंटर लेथ से भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर होता है तो वह होता है डाई तथा डाई स्टॉक में। ठीक है, सेंट्रल लेथ में सेटिंग वगैरह में टाइम लगता है, और जो थ्रेड रोलर्स होते हैं तो रोलिंग के माध्यम से हम मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर पूछा गया कि जो फार्मर का चयन किया जाता है तो किस पर निर्भर करता है, वह पाइप के बाहरी व्यास पर